नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करने से जीवन में कैसी अद्भुत परिवर्तनशील शक्तियां सक्रिय होती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि यह सरल सा कार्य जो मात्र एक लोटे जल से होता है, कैसे हमारे भाग्य की धारा को मोड़ सकता है? हो सकता है आप भी रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाते हो, पर क्या आपने कभी उस क्षण की ऊर्जा को गहराई से महसूस किया है? कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति जिसकी जीवन की नैया तूफानों में डगमगा रही हो, लेकिन जब वह श्रद्धा से भरे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो साक्षात शिव कृपा की वर्षा उसकी ओर बहने लगती है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का सच्चा समर्पण है। शिवलिंग ये कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, करुणा और प्रेम का साक्षात रूप है। ये तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त सच्चे हृदय से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके पाप गलते हैं, कष्ट मिटते हैं और जीवन में शांति की धारा बहने लगती है। लेकिन क्या यह केवल जल चढ़ाने की बात है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जो न केवल आपको भाव विभोर करेगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जिसकी आस्था ने असाधारण चमत्कारों को जन्म दिया। जब दुनिया उसे छोड़ चुकी थी, तब शिव के चरणों में उसकी भक्ति ने उसे आश्रय दिया। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके और हमारे जैसे हर उस इंसान की यात्रा है जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, रहस्यमय विचार और ऐसी भावनात्मक यात्राएं जो आत्मा को छू जाती हैं। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर कथा आप तक समय पर पहुंचे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की पवित्र और भावनाओं से भरी यह अद्भुत कथा, जो आपको शिव के और अधिक समीप ले जाएगी। हिमालय की तलहटी में बसा था शिवपुरी, एक छोटा सा गांव, जहां की हवा में भक्ति की सुगंध घुली रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां की मधुर आवाज गांव को जागृत करती थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव में रहता था सोमेश, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी सतह पर देखने में सामान्य थी। उसके पास था एक छोटा सा खेत, एक प्यार करने वाली पत्नी सावित्री, दो मासूम बच्चे राधा और गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ गंगाबाई। लेकिन सोमेश का मन हमेशा एक अजीब सी उदासी में डूबा रहता था। सोमेश के खेत में कई सालों से फसल नहीं हो रही थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वह बाजार में अच्छी कीमत नहीं ला पाता था। साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और हर महीने साहूकार सोहन लाल दरवाजे पर जाकर तगाद करता, सोमेश कब चुकाएगा मेरा कर्ज, ब्याज बढ़ता जा रहा है। उसकी कड़वी बातें सोमेश के दिल को चाकू की तरह चीरती थी। सावित्री भी चुपके चुपके आंसू बहाती, लेकिन सोमेश को सतावना देने के लिए हमेशा हंसते हुए कहती, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। सोमेश की माँ गंगाबाई एक सच्ची शिव भक्ति थी। उनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन हर सुबह वह गंगा नदी से जल लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाती। वहां वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेल पत्र चढ़ाती और घंटों भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वह अक्सर सोमेश से कहती, बेटा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई साधारण काम नहीं है, यह तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियों को धो देता है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है उसका हर दुख दूर हो जाता है। लेकिन सोमेश को यह सब बातें बेकार लगती थी। वह जवाब देता था, माँ, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। जल चढ़ाने से खेत में बारिश नहीं आ जाएगी और ना ही साहूकार का कर्ज चुक जाएगा। एक दिन सुबह गंगाबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गांव से वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, गंगाबाई की हालत नाजुक है, अब
अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। सोमेश का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा और उसका मन भर आया। उसने सोचा, माँ ने सारी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति की, उनके लिए मैं एक छोटा सा काम तो कर ही सकता हूँ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले सोमेश उठा। उसने गंगा नदी से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने शिवलिंग को देखा जो भस्म और बेल पत्रों से सजा हुआ था। सोमेश ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा क्योंकि उसे कोई मंत्र नहीं आता था। उसने बस सच्चे दिल से जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लो, मैं और कुछ नहीं मांगता। उस दिन जब सोमेश मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसका मन हल्का हो गया हो और उसे एक अजनबी सी ताकत का एहसास हुआ। उस रात गंगाबाई की हालत में सुधार होने लगा। वेद हैरान था क्योंकि उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी। सोमेश को ये सब सहयोग लगा, लेकिन गंगाबाई ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, ये सहयोग नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। तू हर रोज जल चढ़ा और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। सोमेश ने माँ की बात मानी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। पहले तो वह केवल माँ की खातिर ऐसा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इस कार्य में आनंद आने लगा। सुबह की ठंडी हवा, नदी के किनारे का सन्नाटा और मंदिर की शांति उसे एक नई ऊर्जा देती थी। वह भगवान शिव से कुछ नहीं मांगता था, बस अपनी माँ की सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता था। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव वालों के खेत सूख गए और लोग निराश होकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। लेकिन सोमेश के खेत में न जाने कैसे फसल लहलाने लगी। उसके खेत हरे भरे थे, जैसे उन्हें अकाल ने छुआ ही ना हो। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सोमेश को बुलाकर पूछा, सोमेश, तेरा खेत कैसे इतना हरा भरा है? क्या तूने कोई जादू किया? सोमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, कोई जादू नहीं, मैं तो बस हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। शायद ये भोलेनाथ की कृपा है। सोमेश की बात सुनकर कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग प्रेरित हुए और खुद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। इस बीच सोमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसकी फसल की अच्छी कीमत मिली और साहूकार का कर्जा धीरे धीरे चुकने लगा। सावित्री और बच्चे भी खुश रहने लगे। राधा और गोपाल अब स्कूल जाने लगे और सावित्री ने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया जहां वह भी रोज शिवलिंग की पूजा करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात सोमेश को एक सपना दिखा। सपने में एक त्रिशूलधारी साधु आए जिनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोमेश का दिल कांप उठा। साधु ने कहा, सोमेश, तुमने सच्चे मन से मेरे लिंग पर जल अर्पित किया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना है। गांव के बाहर जो सूखा हुआ तालाब है, वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है। कुछ लोग हंसे और बोले, सोमेश, तुम पागल हो गया है, सूखे तालाब में शिवलिंग कहाँ से आएगा? लेकिन कुछ लोग जिन्हें सोमेश की भक्ति पर यकीन था, उसके साथ चल पड़े। सोमेश, सावित्री और कुछ गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक दिन उनकी खुदाई एक काले पत्थर से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग इतना सुंदर था कि उसे देखकर सभी की आंखें भर आई। उसकी बनावट में एक अलौकिक चमक थी, जैसे वह स्वयं भगवान शिव का रूप हो। गांव वालों ने उस शिवलिंग को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया। नए मंदिर की स्थापना के बाद सोमेश हर सुबह दोनों मंदिरों में जल चढ़ाने जाता, एक गांव के पुराने मंदिर में और दूसरा नए मंदिर में। इस घटना के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। अकाल खत्म हो गया और आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। सोमेश का कर्जा पूरी तरह चूक गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव वाले जो पहले सोमेश का मजाक उड़ाते थे, अब उसे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन सोमेश नए मंदिर में जल चढ़ा रहा था, तभी वहां एक बुढ़ा साधु आया। उसके माथे पर भस्म थी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो सोमेश ने अपने सपने में देखी थी। सोमेश ने उसे प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमेश, तुमने भक्ति का असली अर्थ समझ लिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रिवाज नहीं, ये तुम्हारे मन की शुद्धि और भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है।
जो सच्चे मन से ये करता है भोलेनाथ उसका हर दुख हर लेते हैं। सोमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा मैं अब समझ गया, ये जल केवल जल नहीं मेरी भक्ति का प्रतीक है। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सोमेश को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उसका दिल करुणा और भक्ति से भर गया। सोमेश की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में अनंत शक्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं बल्कि हमारे मन को शुद्ध करने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो सच्चे मन से ये करता है भोलेनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ किया गया हर छोटा सा कर्म भी चमत्कार ला सकता है। तो आप भी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शायद आपका जीवन भी हमेशा की तरह चमत्कारों से भर जाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।